अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब की। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और हम भी यहाँ पर ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल अलीदा ज़ोहैब व्लॉग्स। तो भाई अभी मैं कर रही थी नाश्ता करने के लिए बैठी थी और नाश्ता बनाते ही बनाते मैंने सोचा कि जो गिफ्ट का मैंने आप लोग को प्रीवियस व्लॉग में कहा था, क्यों ना वो मैं आप लोगों को आज के व्लॉग में दिखा दूँ। तो अब मैं आप लोग को दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने कहा कि फिर आज मुझे कुछ काम है, बाहर भी जाना है और अगर बाहर चली गई तो मेरी ये वीडियो रह जाएगी जो कि मुझे मिस नहीं करनी। तो खैर टाइम वेस्ट किए हुए तो हम वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि मैंने अपने लिए गिफ्ट ऑर्डर किया है, तो वो मुझे 3 दिन कल मिला है। हाँ, कल मिला है और मैं बहुत खुश हूँ। और ये गिफ्ट क्या है? ये गिफ्ट ये है कि मैंने अब बेकिंग को ना सीरियस ले लिया है। मतलब अब मैं प्रॉपर तरीके से बेकिंग करती हूँ। तो मेरे पास कुछ टूल्स तो थे और कुछ रिमेनिंग टूल्स नहीं थे और कुछ और भी मंगवाने हैं इन फ्यूचर। तो जो चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी, 6 चीज़ें ऑर्डर की थी, उसमें से 5 आ गई। एक उनके पास आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी तो मुझे नहीं मिली। तो खैर बहुत ज़बरदस्त और मज़े की चीज़ें आ गई हैं जिससे अब मैं प्रोफेशनल तरीके से जो है ना प्रॉपर बेकिंग कर सकती हूँ। तो चलें मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगाया। इससे उन लोगों को भी फ़ायदा हो जाएगा जो बेकिंग करना चाहते हैं या बेकिंग में इंटरेस्टेड हैं पर उनको टूल्स की नॉलेज नहीं है, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। बाबा और आयल साहब इधर ही बैठे में नाइफ स्पून गए हुए। तो मैंने कहा अभी आयल खामोश है तो मैं जल्दी से वीडियो बना लूँ। खैर पहली चीज़ मैंने मंगाई है मोल्ड, और ये केक मोल्ड होता है। ये हाइट वाला केक मोल्ड है। बेकरी में जो केक्स मिलते हैं वो हाइट वाले केक्स होते हैं, वो हाइट वाले केक्स होते हैं। इस तरह के मोल्ड होते हैं राउंड, ठीक है। अच्छा, इस कैमरे में अभी इसकी हाइट इतनी पता नहीं चल रही पर इसकी हाइट है। और इसमें क्या होता है कि आपने अगर हाइट केक को देनी है, हाइट वाले केक बनाने तो आप इसमें बनाते हैं। मेरे पास जो प्रीवियस मोल्ड है जिसमें यूजली केक्स बनाती थी वो होते हैं बेसिकली चीज़ केक के लिए, क्योंकि इनकी हाइट कम होती है। तो अब मैं इसमें केक बनाऊंगी प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से। दूसरी चीज़ मैंने मंगवाई केक बोर्ड, जो कि है बहुत ही इम्पोर्टेंट केक बनाने के लिए, क्योंकि पिछले दिनों मैंने जितनी भी बेकिंग करी, जितने भी केक बनाए वो मैं प्लेट के ऊपर रख के बनाती थी, जो कि बहुत अनप्रोफेशनल लगता था। अब ये ज़रा प्रोफेशनल वाला सीन हो गया है। तो अच्छा, ये इसका जो साइज़ है ना मोल्ड का, ये 7x7 है और इसमें और भी साइजेस आते हैं और बोर्ड भी 7x7 है। तो हमेशा आप जब भी मोल्ड ऑर्डर करें और बोर्ड ऑर्डर करें तो सेम साइज़ का करें। तो देखिए जब केक बन जाएगा ना तो हम इसको ऐसे रखेंगे और आप ये चेक कर लें, बोर्ड का साइज़ भी बिल्कुल ठीक है। बहुत बड़ा बोर्ड का साइज़ होता है ना, केक छोटा होता है तो वो बड़ा अजीब लगता है। तो ये मैंने अभी 6 मंगवाए हैं। तो इस पे भी मैंने कुछ सोचा हुआ है कि मैं एक बड़ी मज़ेदार सी वीडियो बनाऊंगी, वो रिएक्शन वीडियो होगी मेरे केक्स के ऊपर। तो इसीलिए मैंने ये 6 मंगाए हैं कि मैं ज़्यादा केक्स बनाऊंगी। तो ये मैंने मंगवा ली। अब मेरा काम जो है इजी हो गया है। अब मैं वो प्लेट वाला सिस्टम ख़त्म हो गया। उसके बाद मैंने मंगवाए हैं मेजरिंग स्पून्स। ये देख लें, ये ब्लैक कलर के मेजरिंग स्पून्स भी हैं, इसके अंदर मेजरिंग कप्स भी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमारे घर के अंदर जो चमचे होते हैं ना और जब जो बोल्स वगैरह होते हैं उससे आप उस हिसाब से मेजर नहीं कर पाते। अब जिनको अंदाज़ा हो जाता है, जैसे मुझे अब अंदाज़ा हो गया तो मैं अपने घर के चीज़ों से कर लेती हूँ, पर मुझे अब प्रॉपर एक अपना बेकिंग का सेटअप और अपना चाहिए था, तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें जमा कर रही हूँ। इसके अंदर ये सारे छोटे मेजरिंग स्पून्स भी हैं और बड़े मेजरिंग कप्स भी हैं। बड़े मेजरिंग कप्स जो होते हैं वो फ्लावर वगैरह के लिए होते हैं, और जो स्पून होते हैं इसमें टी स्पून भी होता है, टेबल स्पून भी होता है और इस तरह से स्पून होते हैं 3/4 कप और इस तरह करके। तो इसके अंदर अच्छा और क्वालिटी भी आती हैं, इससे महंगे वाले भी थे, पर मुझे सारी चीज़ें बहुत इकोनॉमिकल मंगानी थी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी थी। तो हमेशा मैं आप लोगों को कहती हूँ जब भी आप कोई चीज़ ख़रीद रहे हो ना तो आप अपने बजट के हिसाब से लें। तो ये मैंने ले लिया, ये मुझे बड़ा ही रीज़नेबल पड़ा। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मुझे बहुत रीज़नेबल पड़ी हैं। उसके बाद स्पैचुला, लास्ट जब मैं अपनी बर्थडे का केक बनाई थी मेरा स्पैचुला टूट गया था, तो मैंने ये स्पैचुला का पैकेट मंगा लिया। ऑयल ब्रश मेरे पास ऑलरेडी है रेड कलर का,
पर इसमें मुझे फ़ायदा ये हुआ कि इकोनॉमिकल पैक था, सस्ता पड़ रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव स्पैचुला नहीं बाय करने थे जो कि वेबसाइट पे थे, और वो साइज़ भी बहुत बड़े थे, तो वो फिर ना आपसे हैंडल नहीं हो पाते। आइसिंग वैसे इतनी हैवी हो जाती है थिक होने के बाद, फिर बड़ा स्पैचुला हो ना तो वो घुमाने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा लाइट वेट स्पैचुला लें ताकि आपका काम आसान हो। स्पैचुला स्टील की स्टिक में भी आते हैं और वुडन स्टिक में भी आते हैं। तो मेरा ये भी हो चुका है। एक और मैंने चीज़ मंगाई थी, पाइप एंड बैग और नोज़ल्स। डिफरेंट डिज़ाइंस की नोज़ल्स मंगाई थी मैंने, रोज़, लीव्स और स्टार्स और बहुत किस्म की। पर मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस उसका है कि वो आई नहीं। वैसे तो मैं अपनी चीज़ों से बहुत खुश हूँ और सेटिस्फाइड हूँ, क्वालिटी के हिसाब से भी और पैसों के हिसाब से भी। पर जो चीज़ आनी थी ना, जिसकी वजह से आप केक की डेकोरेशन कर ही नहीं सकते, केक का लुक नहीं आ सकता। प्लेन केक बनाना है तो वो एक अलग चीज़ है, पर आपको पाइपिंग बैग मेरे पास दूसरे वाले हैं, पर ये जो था ना ये प्लास्टिक वाला आ रहा था, जो मोटी थिक प्लास्टिक होती है, और इसमें कोई 10 से 12 नोज़ल्स थी। तो सोचे कितने सारे नोज़ल्स के डिज़ाइन मेरे पास हो जाते कलेक्ट। पर खैर अब मैं वो शायद बाद में मंगाऊँ या फिर वो मैं खुद जाके किसी स्टोर से ले लूँगी। उसके बाद केक के लिए आइसिंग करते टाइम आपको चाहिए होता है टर्नेबल टेबल, या फिर आप उसको टर्न टेबल भी कह सकते हैं। वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अभी आयल साहब जो है ना फुल शोर बचा रहे हैं, तो आयल नो। तो मैं क्या करती थी, प्लेट में ही रख के आइसिंग करती थी, और उससे परेशानी क्या होती थी, पीछे की साइड मुझे नज़र नहीं आती थी कि मैंने कहाँ आइसिंग लगाई, कहाँ मिस हो गई। इसमें क्या होता है कि आप टेबल को टर्न करते रहते हैं, ऐसे करके टर्न करते रहेंगे और आप आइसिंग करते रहेंगे, तो उससे आपको हो जाती है आसानी। तो ये रहा बॉक्स। ये जो मैंने बॉक्स मंगाया इसके अंदर 4 कलर थे, पर इनके पास ब्लू कलर था तो मैंने ब्लू ही लिया, और कोई कलर था नहीं। और ये देख लें थंबनेल भी बीच बीच में लेना पड़ता है। खैर मैं पिक्चर थंबनेल की पहले ले ली है मैंने। तो खैर ये देख लें, ये यहाँ पे आइसिंग हो रही है, और आप टेबल को टर्न करते रहेंगे और अपनी आइसिंग करते रहेंगे, तो काम इससे बड़ा आसान हो जाता है और ज़्यादा मैस्ड अप भी नहीं होता, मैसी काम भी नहीं होता। अब ये देख लेंगे इस तरह की टेबल है, आपने इसको क्या करना होगा, इसे ऐसे आप टर्न करते रहेंगे। यहाँ केक रखा होगा, टर्न करते रहेंगे एक हाथ से और दूसरे हाथ से आप आइसिंग करते रहेंगे। तो आपको बेकिंग के टाइम पे ना अपने दोनों हाथों को यूज़ करना होता है, और बड़ा शार्प और एक्टिव माइंड रहना पड़ता है बेकिंग के टाइम पे। तो ये चीज़ें थी मैंने जो अपनी बर्थडे के लिए मंगाई थी। और मैं हमेशा क्या करती हूँ, वैसे तो मुझे बर्थडे गिफ्ट्स की एज सच कोई मेरी डिमांड नहीं होती है, और मैं एज सच कोई एक्साइटेड नहीं होती कभी भी। पर मैं अगर कभी खुद मंगवा रही हूँ या अगर ज़रूरत मुझे दे रहे हैं, तो मैं फिर ऐसी चीज़ लेती हूँ कि वो मुझे काम आ जाए। तो नायल शोर नहीं। तो ये वाली जो चीज़ें थी ये मेरे काम की थी, क्योंकि ये ऑब्वियसली ये बेकिंग से रिलेटेड हैं सारी। तो अब ये है कि मैं इनको 2 मैं बनाऊंगी, मतलब मैंने 6 मंगवाए हैं, तो अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ केक जो है वो मैं बनाऊंगी। और फिर वो मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ शेयर करती हूँ या अपने कुकिंग वाले चैनल पे करती हूँ, पर होपफुली शायद केक प्रॉपर उसकी रेसिपी मैं अपने कुकिंग वाले चैनल पे ही शेयर करूँगी। और यहाँ मैं आपको टूल्स वगैरह का बता दूँगी। मेरे पास और जो टूल्स हैं और अभी के जो टूल्स हैं ना, उन सब की सारी डिटेल्स मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर दूँगी। साथ में लोगों का होता है ना कि भाई बर्थडे आ रही है तो आईफोन चाहिए, गोल्ड चाहिए, डायमंड चाहिए, तो हम तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं। तो आप लोग भी इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढ सकते हैं। बस खुशी का आपको मौका मिलना चाहिए, तो आप ज़रूर खुश हो जाएं, जैसे कि मैं हो गई हूँ। और बस आज के लिए इतना ही था मेरा ये वाला छोटा तो नहीं हो गया, ऑलमोस्ट कोई 10 मिनट का तो हो ही गया होगा ये वाली वीडियो भी। तो खैर फिर इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दें। और जो मेरा कुकिंग चैनल है कुक विद अलीज़ा, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्योंकि वहाँ पे मैं पूरी केक की सीरीज़ करने वाली हूँ, डिफरेंट टाइप ऑफ केक्स वहाँ पे मैं रेसिपीज़ डालूँगी और उसकी डेकोरेशन वगैरह भी। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।